दोस्तों इसमें हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके पिछले वर्षों में काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं और आगे भी इन क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़ आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, सितार परिवर्तित करती है। तो सितार क्या परिवर्तित करती है? ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगला है, निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की? ऑप्शन सी, जे थॉमसन। अगला है, तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं? ऑप्शन ए, मास संख्या कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गाइस, निम्न में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? ऑप्शन सी, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा। अगला है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गाइस योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। भारत के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसमें निहित है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति में। निम्नलिखित देशों में से किसका अलिखित संविधान है? ऑप्शन बी, ब्रिटेन या कह सकते हैं यूके। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन सी, मॉर्निंग सॉन्ग्स के लिए। गाइस आपका अगला क्वेश्चन बनता है, एक नागरिक को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत रत्न। अगला है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रुड़की में स्थित है। अगला है, IDBI का अर्थ क्या होता है? तो IDBI का अर्थ होता है, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नरसिम्हा कमेटी किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। भारत के किस राज्य का महिला लिंग अनुपात अधिकतर है? ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के मैं नहीं उठा रहा क्योंकि वो पुराने क्वेश्चन हैं और जीके के मैं देख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, बेडन पॉवेल किसके संस्थापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्काउट, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नालंदा ज़िले में पावापुरी किन के लिए एक धार्मिक स्थल है? तो ऑप्शन बी, जैनियों के लिए। ऋग्वैदिक प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत के किस महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित हैं? ऑप्शन सी, अंग। दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन डी, अकबर। निम्नलिखित में हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा के लेखक हैं ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। अगला है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो गाइस इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, ये गलत हो जाएगा, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। जैसे कि बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में
मुस्लिम लीग का संस्थापन हुआ 1906 में और सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी विधानसभा बम प्रकरण। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्न में से कौन सा बौद्ध साहित्य का उदाहरण है? ऑप्शन बी जातक। निम्नलिखित में किन्हें गुरुदेव के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। और अगला क्वेश्चन आपका है, प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? तो प्राइम मेरिडियन जो गुजरती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीनविच। समुद्री मील किसके बराबर है? तो समुद्री मील जो बराबर होती है, ऑप्शन डी 6076 फीट। सूर्य, चांद्र और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में हों तो क्या होता है? तो गाइस ऑप्शन है तब ग्रहण लगता है। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो ऑप्शन बी लगभग 78% नाइट्रोजन है। वह दो प्रमुख गैसें कौन सी हैं जो सूर्य का गठन कंस्टिट्यूट करती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो गाइस आपको गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है कोरल के द्वीप हैं, यह अरब सागर में है और कावारत्ती राजधानी है लक्षद्वीप की। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुबली में स्थित है। भारत की पहली रेलगाड़ी जो मुंबई और ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में चली थी, ने कितनी दूरी तय की थी? तो इसका होगा ऑप्शन ए 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ऑप्शन सी जिगर, जिसको कहते हैं लीवर। निम्न में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है? ऑप्शन डी मलेरिया रोग। शरीर का कौन सा भाग या अंग ट्रैकोमा रोग से प्रभावित होता है? ऑप्शन सी आँख। कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी अर्बुद विज्ञान ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं, ऑप्शन ए न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ऑप्शन डी एक वेब ब्राउज़र है। कंप्यूटर का मॉनिटर किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एक निर्गत आउटपुट साधन। लैपटॉप किसका उदाहरण है? तो लैपटॉप जो उदाहरण होता है, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर का होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से किसी पिंड या कह सकते हैं बॉडी में उत्पन्न त्वरण एसिलरेशन जिसको कहते हैं, यानी कि स्मॉल जी का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि m द्रव्यमान का एक पिंड गति b से संचालित हो तो पिंड की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? ऑप्शन ए हाफ mv², इसका फार्मूला होता है। गाइस आपका अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नोक्त में से कौन सी फसल हरित आंदोलन से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों का सबसे अधिक लाभ पाने वाला है? ऑप्शन डी हो जाएगा गेहूँ। भारत में सबसे लंबा राजपथ है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नोक्त में से किस प्रकार का भूरक्षण चंबल की घाटियों का निर्माण कारक है?
ऑप्शन डी अब नालिका या गली कह सकते हैं। अगला है निम्नोक्त में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट है भारत का मानक यामोत्तर या ये कितना है क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट ई। अगला है मानसून सूचित करता है। तो मानसून क्या चीज़ सूचित करता है, तो देखिए इसका होगा ऑप्शन सी हवा की दिशा में मौसमी उत्क्रम को मानसून सूचित करता है। अगला है पवन शक्ति के उपयोग के लिए सबसे बड़ा पवन फार्म समूह पाया जाता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नोक्त में से किस उद्योग के लिए डेट्रॉयट अमेरिका प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल के लिए। अगला है बादल छाई रातें साफ बादल रहित रातों के मुकाबले में गर्म होती हैं क्योंकि बादल। ऑप्शन डी वायुमंडल की गर्मी को अवशोषण करके धरती की ओर भेजती हैं। नेक्स्ट है निम्नोक्त में से भारत के कौन से वायसराय ने प्रथम बार स्थानीय स्वशासन के आधार के रूप में उपयोग किया। ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। अगला है खालिस्तान है द्वारा स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ। ऑप्शन बी मंत्रिमंडल मिशन योजना कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने देने की सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करे। ऑप्शन डी अनुच्छेद 350 ए। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब करता है जब। ऑप्शन डी न्यायालय के किसी भी सत्र को चलाने के लिए न्यायाधीश का कोरम ना हो सके। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित की गई। तो ऑप्शन सी यह संविधानेतर प्राधिकार है। अगला है एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या है। तो एनडीएमए का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन बी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगला है टोनी अवार्ड को, ये दोस्तों थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो चुका है, इसको कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट है खालिस्तान की वजह से पर्यावरण के प्रदूषण द्वारा अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पूर्व सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रेषित उपग्रहों की प्रथम श्रृंखला को क्या नाम दिया गया। ऑप्शन बी स्पुतनिक। वर्ल्ड फ्लू बीमारी जो प्रभावित करती है और फैलती है। ऑप्शन डी मुर्गी। विद्युत प्रवाह की यूनिट है, तो विद्युत प्रवाह की यूनिट क्या है। ऑप्शन ए एम्पियर। तमिलनाडु तट ग्रीष्म और शीत ऋतु दोनों में वर्षा होती है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीष्म में दक्षिणी पश्चिमी वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं से। नेक्स्ट है निम्नोक्त में से कौन सा सही जोड़ा है। ऑप्शन बी कुषाण गांधार कला रूप, ये वाला सही हो जाएगा, बाकी के जो 3 हैं वो गलत हो जाएंगे। अगला है मुगल काल के दौरान वित्त मंत्री थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दीवाने आला। लोधी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो लोधी राजवंश के अंतिम शासक थे, आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है अल-बरूनी भारत खालिस्तान के साथ आए, तो ऑप्शन है महमूद गजनी। इंडियन नेशनल आर्मी INA 1943 खालिस्तान के साथ समाप्त हुआ। ऑप्शन सी सिंगापुर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रसिद्ध खालिस्तान के साथ समाप्त हुआ, तो
ऑप्शन सी, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में था मैकडोनाल्ड। डोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार। ओके, तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।